प्रियो, कहीं आप बहुत से वचन सुनकर भी अंधेरे में तो नहीं हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रियो, पहला तीमुथियुस के अध्याय 6 के पद 3 से 4 में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। बस उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रियो, आज आप खुद देख रहे हैं, आपको विभिन्न प्रचारकों के द्वारा कैसा प्रचार मिल रहा है, वह किस प्रकार का उपदेश है। लोग आज यीशु की खरी शिक्षाओं को छोड़कर कई प्रकार के तर्क वितर्क कर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपना ही सिद्धांत लागू करते हैं। प्रभु ने पहले ही हमें सतर्क किया था, ऐसे लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जिस यीशु का उसकी शिक्षाओं का प्रचार करना है, लोग आज अपने ही सिद्धांत तैयार कर उसका उपदेश देते हैं। इसका सबसे बुरा असर ऐसे लोगों पर पड़ता है जो सही शिक्षाओं को नहीं जानते। वे ऐसे उपदेशों के तर्क वितर्क को सही समझ बैठते हैं और झूठी शिक्षाओं पर फंस जाते हैं। ऐसे उपदेशक अपने हित के लिए बाइबल के ही वचनों से अपना कुछ अलग ही उपदेश तैयार कर लेते हैं और जो वचन में कमजोर हैं उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। आज अंत का समय निकट आ गया है। आज भेड़ की खाल में भेड़िए आ गए हैं जो बाइबल से ही प्रचार करते हैं और लोगों को बहुत सारी बातों में फंसाकर रख देते हैं। बहुत सारे लोग झूठी शिक्षाओं में फंसकर अपनी आत्मा का नाश कर बैठे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पास अनेक लोगों के फोन प्रार्थना निवेदन या अन्य विषय पर आते रहते हैं। जब उनसे बात होती है तब मालूम होता है कैसे झूठे प्रचारक उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें अधूरे ज्ञान में फंसाकर रख दे रहे हैं। प्रियो, यह छोटी बात नहीं है। बहुत से मसीहियों को आत्मा की परख नहीं होती और वे सामने वाले द्वारा बताए गए बातों को ही पत्थर की लकीर मान बैठते हैं। बहुत से प्रचारक मसीहियों को अनेक प्रकार की रीति विधि की शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रियो, वचन कहता है वह रीति विधि का प्रभु नहीं है। परमेश्वर को रीति विधि को मानकर उसका पालन कर प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यदि हम रीति विधि को पूरा कर सोचें कि हम तो पूरी विधियों का पालन करते हैं और हम प्रभु के लोग हैं, तो हम धोखे में हैं, क्योंकि शास्त्री और फरीसी रीति विधि का 100% पालन करते थे और हम उनके आगे विधि का पालन करने में कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियो, यीशु ने उन शास्त्री और फरीसियों को कपटी और चूना फिरी हुई कब्र कहा। फिर आज के समय में हम केवल विधियों का पालन कर कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मसीह में हमारा अंतिम लक्ष्य तो केवल उद्धार को प्राप्त करना है, जिससे हमें स्वर्ग में अनंत जीवन मिल सके। हम यहाँ रहते हुए बहुत सारे धन दौलत, बंगले, अच्छा बिजनेस और रोगों से चंगाई भी प्राप्त कर लें, लेकिन हम उद्धार के विषय में
अनजान रह गए तो हमें क्या लाभ। बहुत बड़े बड़े प्रचारक आज केवल आशीष और चंगाई सभा ही चला रहे हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन केवल इसी में फोकस करना और इसी को हाईलाइट करना हमें उद्धार से वंचित न कर दे। लोग आशीष और चंगाई को प्राप्त कर कुछ दिनों बाद मसीह को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु में बने रहने और उसमें आगे बढ़ने की शिक्षा ही नहीं मिली। उनकी नींव को मजबूत ही नहीं किया गया। तो गलती किसकी है? जब तक नए विश्वासी को वचन में आत्मा में मजबूत न किया जाए तो उसके वापस संसारिकता में पड़ने से रोकना मुश्किल है। लेकिन यदि उस विश्वासी की जड़ को मसीह में मजबूत कर दिया जाए तो वह अपने मार्ग से कभी नहीं डिगेगा। लेकिन प्रियो, यह काम कौन करेगा? यदि सभी प्रचारक चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों में उलझे रहे तो मसीह की शिक्षा कौन देगा? मैं यह संदेश किसी की आलोचना के लिए नहीं तैयार किया हूँ, लेकिन केवल आपको जागरूक करने के लिए यह संदेश है कि कहीं आप किसी धोखे या भ्रम में तो नहीं फंस गए हैं। क्या आप यीशु के पास केवल अपने बिजनेस पर, घर पर आशीष प्राप्त करने या उससे केवल चंगाई प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं? कुछ क्षण रुककर अपने आप को टटोलें। कहीं आप उस बड़े लक्ष्य को तो नहीं भूल जा रहे हैं और केवल चंगाई और आशीष प्राप्त कर ही वापस अपने सांसारिकता में डूब गए हैं? प्रियो, एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन ट्रेन में सफ़र करता था और प्रतिदिन एक भिखारी आकर उस व्यक्ति से मांगता था। प्रतिदिन वह व्यक्ति उस भिखारी को कुछ चिल्लहर दे देता था। एक दिन जब वह भिखारी उस व्यक्ति से मांगता है तो वह कहता है, आज तू जितना चाहे मुझसे मांग। वह भिखारी कुछ क्षण उस व्यक्ति को देखता रहता है और फिर कहता है, बाबू 10 रुपए दे दो। जबकि वह व्यक्ति सोच कर रखा था, आज वह भिखारी 5,000 भी मांगे तो मैं उसे 5,000 रुपए भी दूंगा। प्रियो, कहीं आज हमारी स्थिति भी ऐसी तो नहीं है? प्रभु हमें अपनी मिरास देना चाहते हैं और हम केवल छोटी आशीषों में ही सिमट कर रह गए। प्रियो, यह चैनल मसीहियों को अनंत जीवन और उद्धार के विषय में सचेत करने के लिए बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। यह पूरी तरह निःशुल्क है और इस वीडियो को अपने प्रियजनों को भी शेयर जरूर करिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।